सैलरी का सम करेंगे आप। सारे बच्चों ने मुझे सैलरी का तो पूरा थ्योरी दे दिया है, एक्सेप्ट अपने जो स्पेशल लोग हैं, एक प्रदीप और सोहेल। ओके ना, ये दो लोगों ने आंसर नहीं दिया सैलरी का, और जो दो नए बच्चे लोग हैं वो लोग, बाकी सब ने जो रेगुलर हो दे रहे हैं। चलो हाँ, आपको एक मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ पहले कि अपना सैलरी चैप्टर का अभी मार्केट में नया बुक आ गया बच्चों, टैक्स का। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ डेटा शायद चेंज हो सकता है बच्चों। फॉर्चुनेटली लकली बच्चों अपने लिए एक भी डेटा रॉन्ग मतलब चेंज नहीं हुआ है, जो हम लोगों ने किया वही राइट डेटा है बच्चों। मतलब मैंने बोला था बच्चों, ग्रेचुटी के टाइम में बोला था 20 लाख, ओके 20 लाख। VRS के टाइम में बोला था बच्चों 5 लाख, लीव इन कैश के टाइम में बोला 3 लाख बच्चों। तो ये डेटा सेम है बच्चों, ओके। तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज एक्चुअली नया बुक का एक बच्चे ने भेजा मेरे को, तो मैंने उसमें गो थ्रू किया बच्चों, तो अपना सारा डेटा सेम है बच्चों। तो एक अच्छी बात है कि अपने को कुछ चेंजेस नहीं करना है। सैलरी में जितना थ्योरी पढ़े वो एकदम परफेक्ट है, ओके बच्चों। तो एक दिमाग से टेंशन हटा देना है कि सारा डेटा बाद में चेंज होगा, कुछ डेटा चेंज नहीं सैलरी में बच्चों, ओके। चलो बच्चों हम लोग फर्स्ट सम करते हैं, एकदम बेसिक सम। पहला सम है बच्चों, लेट्स आई रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो सैलरी चैप्टर में हम लोग को करना है बच्चों, और मिस्टर सुनीता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 बच्चों। अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों, 2019 एंड 20 बच्चों, और अपना असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 है बच्चों, ओके। ये पूरे टैक्स डायरेक्ट टैक्स में बच्चों यही रहेगा। 1920 अपना प्रीवियस ईयर है और 2021 अपना असेसमेंट ईयर है बच्चों, ओके। चलो क्या क्या दिया बच्चों, 9,000 सैलरी एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ, मंथली इसका सैलरी है बच्चों। फिर बच्चों इनकम टैक्स 12,400, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 वाज डिडक्टेड एट सोर्स बच्चों। अब बच्चों ये इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है बच्चों। टैक्स इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है बच्चों। और हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी करना बच्चों, इसलिए कोई भी एक्सपेंस रहा है उसको इग्नोर करने है बच्चों। हमेशा खाली इनकम को कंसीडर करना है बच्चों, एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना है, ओके। तो दे दिया कि 12,400 रुपये उसका इनकम टैक्स लगा है और 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स लगा बच्चों। दैट विल नॉट कंसीडर बच्चों। डिडक्टेड सोर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, TDS सुना है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके। जो बोलते हैं सैलरी 15,000 रुपया ग्रॉस है, काट पीट के 13,000 मिल रहा है, और 2,000 कटने में क्या है, उसमें TDS भी है बच्चों। उसमें मेडिकल का खर्च होता है, PF कट रहा है बच्चों आपका, और एक TDS भी जाएगा। रिमेंबर TDS का एक सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों। बाद में जब आपका खुद का अपना इनकम टैक्स भरोगे तो TDS का सर्टिफिकेट दिखाओगे आपको, तो उतना टैक्स कम भरना पड़ेगा। उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो बच्चों बड़ा आ रहा है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 11,280। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय मतलब PF का क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉय के सैलरी में भी कट होता है, उतने पैसे बॉस भी देता है। अब एम्प्लॉय के सैलरी से कट हो रहा है तो उसका ही पैसा उसका कट हो रहा है बच्चों, तो उसका कौन सा इनकम है वो तो एक्सपेंस है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं करने आप। बट आगे क्या दिया है, एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट। मैंने आपको पहले बोला बच्चों, PF में क्या होता है, अगर 100 रुपये आपके सैलरी से कटता है तो 100 रुपये कंपनी भी ऐड करेगा बच्चों। तो जो 100 रुपये आपके सैलरी से कट रहा है वो तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन 100 रुपये कंपनी भी डाल रहा है तो वो 100 रुपये क्या आपके लिए इनकम है बच्चों, ओके। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था बच्चों 11,280 एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट। बॉस ने भी उतने पैसे डाला, तो बॉस ने कितना दिया बच्चों, 11,280 दिया है। अब बच्चों यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ रहा है, कुछ याद आ रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यस। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 10-11, रिकॉग्नाइज 10-12, याद है कुछ, यस। उसके अंदर 3 कैटेगरी था बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और फिर लमसम था, कुछ याद है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में अप टू 12% तक एग्जाम्प्ट होता है,
उसके ऊपर आ तो टैक्स लगेगा बच्चों। इंटरेस्ट में 9.5% था बच्चों अप टू दैट, उसके बाद एग्जाम्प्ट रहेगा बच्चों। ओके, और लमसम मतलब फुल्ली एग्जाम्प्टेड रहता है बच्चों। ओके, अब देखते हैं बच्चों इधर परसेंटेज में दिया कि क्या दिया है दोनों। अभी आपका पहला ही सम बच्चों क्या दिया, एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूटेड सेम अमाउंट। कितना अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों, सेम अमाउंट, मतलब जितना एम्प्लॉय का था। कितना है, 11,280 बच्चों। तो एम्प्लॉय ने 11,280 दिया है, तो एम्प्लॉयर भी कितना दे रहा है बच्चों, 11,280। देखिए अभी हम लोग को परसेंटेज तो है नहीं कि मालूम पड़ेगा कि कितना एक्सेस हो रहा है कि क्या हो रहा है बच्चों। एक उधर हिंट दिया बच्चों, एक विच वाज मतलब दैट अमाउंट बच्चों इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब अंडर द रूल। एक्सेस अमाउंट है, प्रिस्क्राइब अंडर द रूल, यानी गवर्नमेंट जो रूल बनाया है उससे 1,200 रुपये एक्सेस बोल रहा है बच्चों। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट विच वाज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब अंडर द रूल ऑफ 1,200। यानी गवर्नमेंट का जो रूल है उसके कितना ज़्यादा हो रहा है बच्चों, 1,200 रुपये। आप ही सोचो गवर्नमेंट ने क्या बोला था बच्चों, 12% तक एग्जाम है ना, और ये गवर्नमेंट का डेटा है। अगर 12% से मैं बोलूँ 12.5% बच्चों, तो गवर्नमेंट की डेटा से कितना ज़्यादा हुआ, 0.5%, तो 5% टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला 12%, मैं बोलूँ 13% तो बच्चों, तो गवर्नमेंट से कितना ज़्यादा हो रहा है, 1%, तो 1% टैक्स लगेगा। ऐसे यहाँ उधर बोल दिया क्या कि गवर्नमेंट की जो डेटा है उससे 1,200 रुपये ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब बच्चों 11,280 था, उसमें मैं 1,200 रुपये का माइनस कर दूँ बच्चों, तो 80,010। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कितना लिमिट रखा था बच्चों, 10,080 रुपीज़ रखा था, यानी यहाँ तक रहेगा तो एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर जो जितना एक्स्ट्रा रहेगा उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा बच्चों। बराबर समझ में। मैं फर्स्ट सम कर रहा, मैं स्लोली जा रहा है एकदम, डोंट वरी। और जिसको रूल याद है तो उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो पहला उधर क्या दिया है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पहली बात तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन से हमको कुछ मतलब नहीं बच्चों, उसको इग्नोर। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया बच्चों, वो जरूरी है। बोला सेम अमाउंट एम्प्लॉयर ने भी डाला है, तो इसका तो बॉस कितना मेरे को दे रहा है, 11,280। अब रिकॉग्नाइज है बच्चों, तो रिकॉग्नाइज आप लोगों को याद है कि 12% वाला पॉइंट था। इस सब में परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट विच वाज द एक्सेस ऑफ अमाउंट प्रिस्क्राइब अंडर द रूल ऑफ 1,200। प्रिस्क्राइब मतलब मेंशन, तो गवर्नमेंट का जो रूल है उससे कितना ज़्यादा हो रहा है अमाउंट, 1,200 रुपये ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के आंकड़े से जितना ज़्यादा होगा बच्चों, इस पर आपको टैक्स लगेगा, तो 1,200 रुपये टैक्स लगेगा बच्चों। इसका मतलब 11,280 में से बच्चों 10,080 क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। बाकी 1,200 रुपये ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों बोनस पेड, कंपनी ने बोनस दिया बच्चों, इनकम। सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय, याद है कुछ, डोमेस्टिक सर्वेंट बच्चों, डोमेस्टिक सर्वेंट को बोलते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर के एम्प्लॉय। घर के एम्प्लॉय मतलब क्या हो सकता है, स्वीपर हो सकता है, गार्डनर हो सकते हैं, कुक हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है बच्चों। तो एक कौन सा था बच्चों, टैक्सेबल परक्यूजिट, याद आ रहा है। तो सैलरी टू द हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, बॉस दे रहा है। परक्यूजिट वाला गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या है बच्चों, टैक्सेबल परक्यूजिट, याद आ रहा है कुछ परक्यूजिट्स, यस। एंड देन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, सब बच्चों परक्यूजिट्स में आ रहा है, याद है, और सारे टैक्सेबल परक्यूजिट बच्चों। पहला ही वर्ड है परक्यूजिट का पहला कॉलम बच्चों, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है रहने के लिए पूरा गवर्नमेंट कंपनी फ्री में दे रहा है बच्चों, तो आपके लिए वो इनकम है। ओके, फिर बच्चों एरियर्स ऑफ सैलरी एज पर रिवाइज पे स्केल। रिवाइज पे स्केल मतलब क्या होता है बच्चों, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग बच्चों, अब रिवाइज मतलब क्या बच्चों, मान लो किसी कंपनी में आपको 8,000 मिल रहा है बच्चों, ठीक ना, लेकिन सारे वर्कर मिलकर कंपनी में केस कर दिए कि हमारा सैलरी बढ़ाओ, और केस हाई कोर्ट में गया बच्चों, हाई कोर्ट में ऑर्डर आया कि भाई ठीक है सारे वर्कर को बढ़ा दो, लेकिन अभी 2020 चल रहा है ना, 2019 से सबको वो सैलरी बढ़ा के दो। अब मान लो बच्चों आपका 9,500 रुपये, 9,000 रुपये हो गया, तो महीने का 1,000 रुपये बढ़ गया। आज के जिस दिन जजमेंट आया उस दिन से नहीं बच्चों,
गवर्नमेंट हाई कोर्ट बोल रहा है भाई कि सभी लोगों का सैलरी 2019 के हिसाब से दो। इसका मतलब बच्चों 2020 है तो 2019 में भी देना है। ओके, तो 2019 का जो भी डेट गवर्नमेंट कोर्ट ने दिया रहेगा बच्चों, अगर मान लो 1 जनवरी 19 से बोला रहेगा तो 2019 का पूरा 12 महीने का 12,000 रुपये होगा बच्चों, 1,000 रुपया, और फिर प्लस जो 8 महीना हो गया बच्चों इसका भी होगा। तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज पे स्केल बच्चों। तो जितना भी बच गया रहेगा अमाउंट वो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो आपके लिए क्या है, इनकम है बच्चों। एरियर्स सैलरी एज पर रिवाइज पे स्केल। रिवाइज मतलब बच्चों जो भी कंपनी होता है बच्चों वो आपकी सैलरी को इंक्रीज करते रहता है, तो उसको पे स्केल। ओके, अब रिवाइज मतलब बच्चों नया, तो पीछे का जो भी हिसाब करके बच्चों आपको जो बैलेंस बच रहा है वो अमाउंट पे हो रहा है, तो आपके लिए इनकम है बच्चों। एंड ओवर टाइम वेजेस, ओटी किया आपने बच्चों तो उस पर भी इनकम है आपके लिए। बस बच्चों ये था आपको, अभी इसमें सब में ग्रेचुटी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं दिया है। अब बच्चों अपने इस सभी सम करें ना, सबसे पहले देखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों रेलवे में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों, लेबर कमीशन में काम कर रहा है, नेशनल वुमेन कमीशन में काम कर रहा है बच्चों, पार्लियामेंट में काम कर रहा है, किसी बीएमसी ऑफिस में काम कर रहा है बच्चों, तब वो गवर्नमेंट ऑफिस रहेगा, उधर दिया रहेगा बच्चों। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉय है बच्चों। ओके बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूँ पहले। एक्सपेंसिव मस्ट बी इग्नोर, कभी भी दिया रहेगा एक्सपेंस, हम लोग इनकम टैक्स कर रहे हैं ना बच्चों, तो इनकम फाइंड करना है अपने को, कितना अपना इनकम हुआ। जब कितना इनकम हुआ तो एक्सपेंस नहीं लेना है बच्चों। तो एक्सपेंसिव मस्ट बी इग्नोर लाइक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब एक्सपेंस है बच्चों। तो हम लोग सैलरी चैप्टर में नहीं लिखेंगे। अपना सैलरी चैप्टर का नाम क्या लिख के दिया बच्चों, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कितनी आमदनी हो रहा है बच्चों, तो सैलरी से खर्चा थोड़ी करेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल, सब कट करना है बच्चों। बट एक इम्पॉर्टेंट बच्चों कि कभी कभी क्वेश्चन में ना, अभी हम लोग कल देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सम में, नेट सैलरी कभी कभी दिया रहा है बच्चों। नेट सैलरी दिया, हम लोग को हमेशा ग्रॉस सैलरी चाहिए बच्चों। बोलते 15,000 है, काट पीट के 12,000 मिल रहा है, काट पीट के 12 नहीं, पूरा 15,000 का हमको ध्यान रखना है। तो इसलिए जब नेट सैलरी दिया था बच्चों, देन ऑल डिडक्टेड और जो दिया रहेगा आपको, ये कट गया है, उसका पीएफ कट गया है, उसका मेडिकल कट गया है, तो ऑल डिडक्टेड अमाउंट मस्ट बी एडेड। उसको क्या करना है, सब ऐड करना है। उसमें दिया रहेगा बच्चों इनकम टैक्स डिडक्टेड, तो ऐड करो, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, जितने भी डिडक्टेड है वो सब ऐड करने हैं। किसके अंदर बच्चों, नेट सैलरी में। अगर क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया रहेगा बच्चों तो ऑल डिडक्टेड वाला वर्ड ऐड करना है। सर ये तो एक्सपेंस है ना, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मान लो जैसे बच्चों 12,000 रुपये उसका है, ये नेट सैलरी है बच्चों, और जो दिया है कि पीएफ डिडक्ट हुआ 1,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ 500 रुपये, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ 1,000 रुपये। तो इसका मतलब ये सब डिडक्ट नहीं होता तो उसका टोटल सैलरी कितना था बच्चों, 14,500 था। ये ग्रॉस सैलरी होता था बच्चों, और हम लोग हमेशा ग्रॉस सैलरी लेते हैं, टोटल सैलरी, नेट सैलरी नहीं लेते बच्चों। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर नेट सैलरी दिया रहेगा बच्चों, तो जितने भी डिडक्टेड वाला वर्ड रहेगा बच्चों सब उसके अंदर ऐड करने हैं। टेंशन मतलब जब हम लोग सम करेंगे तो मैं बताऊँगा, टेंशन मतलब। तो व्हेन द नेट सैलरी गिवन देन ऑल डिडक्टेड अमाउंट मस्ट बी एडेड टू द नेट सैलरी, लाइक इनकम टैक्स डिडक्टेड, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। कब ऐड करेंगे बच्चों, जब नेट सैलरी रहेगा तो। हाँ अगर नेट वर्ड नहीं है बच्चों तो फिर इग्नोर करने का। नेट रहेगा तो ऐड करना है, नेट नहीं रहेगा तो इग्नोर करना है इसको बच्चों। और सेकेंडली बच्चों, फर्स्ट थिंग वेदर ही इज असेसी इज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों, वो सोचना पड़ता है बच्चों। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों हम लोग को डिपेंड है ना बच्चों, जो ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ये सब में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट है, देखना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ कॉमन हिंट दे रहा हूँ बच्चों, कभी भी दिया रहेगा रेलवे में काम कर रहा है, आरबीआई, एसबीआई में काम कर रहा है बच्चों, लेबर कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या बच्चों, लेबर कमीशन बच्चों, श्रम मंत्रालय, सुने श्रम मंत्रालय, लेबर कमीशन इंडिया। तो इंडिया में जो लेबर के पूरा होता है तो लेबर यूनियन का, गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री बच्चों उसको होता है लेबर कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों। वैसे बच्चों वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, महिलाओं से जुड़े हुए आयोग के लिए बच्चों बना हुआ अलग से वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों। फिर बच्चों एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
पर्यावरण मंत्रालय बच्चों। फिर कोर्ट मामले में, कोर्ट में जो भी काम करते थे गवर्नमेंट का ही बच्चों। पार्लियामेंट, बीएमसी में जो काम करते बच्चों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज में, ये सब नॉर्मली ज़्यादातर क्या आएंगे आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब जैसे अभी बोलोगे आजकल कुछ जगह कॉलेज में गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे वॉचमैन का काम अपने आउटसोर्स कर दिया। याद है कुछ आपने पढ़े, आउटसोर्सिंग, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया प्राइवेट पे। लेकिन मेजॉरिटी अगर ये सब आया तो हिंट है बच्चों की क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, हमेशा बच्चों अपना जितने भी हम लोग सम करने वाले, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इस सब में बच्चों ये पैटर्न है अपना। पहला नेम ऑफ द असेसी बच्चों। असेसी मतलब जिसका इनकम आप निकाल रहे हो बच्चों। तो जैसे क्या दिया था, मिसेस सुनीता। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये चार जो है बच्चों फिक्स एकदम पूरा समझ लो कि डायरेक्ट टैक्स में हमको ये लॉजिकल लिखना है। लीगल स्टेटस बच्चों एंड इंडिविजुअल, अपने जो यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी बच्चों, उसमें जो डायरेक्ट टैक्स है अपना वो खाली इंडिविजुअल का है बच्चों। हाँ, लेकिन आप हायर लेवल पे जाओगे, जैसे अभी एमकॉम करोगे बच्चों, तो उसके अंदर भी टैक्स का रहेगा। उसमें फर्म कैसे टैक्स भरता रहेगा, बैंक कैसे टैक्स भरता रहेगा, क्योंकि बैंकों को टैक्स लगेगा। और आगे जाकर बच्चों तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बच्चों, गोकुलधाम सोसाइटी, एक में सेक्रेटरी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे टैक्स भरते रहेंगे बच्चों। ओके, और आगे आप सीए करेंगे बच्चों तो कंपनी कैसे टैक्स भरता रहेगा बच्चों। तो इस तरह से अलग इंडिविजुअल पर्सन है बच्चों, तो हम लोग को खाली इंडिविजुअल का करना है बच्चों। ओके, तो अपने पूरे सिलेबस में खाली इंडिविजुअल है बच्चों। नो पार्टनरशिप, नो बैंक, नो कोऑपरेटिव्स, नो कंपनी बच्चों। तो एन इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये भी मालूम है आपको बच्चों। तीन कैटेगरी होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। हम लोग ये भी किस पे करना, खाली एक ही कैटेगरी करना बच्चों, ऑर्डिनरी वाला। ओके, ऑर्डिनरी मतलब सामान्यतः इंडिया में ही रह रहा है बच्चों। और अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, 2019-20 बच्चों। ठीक है, और असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो बच्चों ये चार आप एकदम फिक्स है पूरा डायरेक्ट टैक्स के अंदर बच्चों। ओके, कुछ चेंज नहीं करना है, खाली वो नाम चेंज होगा बार बार। कैलकुलेशन नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से फाइनली कितना अमाउंट ऐसा है जिस पर टैक्स लगेगा बच्चों। ओके, रूल याद है बच्चों, तो ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। थोड़ा सा एक दो देखोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। पहला बच्चों दिया हुआ है सैलरी 9,000 पर मंथ दिया बच्चों। तो फर्स्ट सैलरी 9,000 पर मंथ है, तो इंटू 12, तो 12 9 जा 1,08,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 9,000 रुपये महीने का बच्चों, तो 12 महीने का हो गया इतना। फिर दिया बच्चों इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड सोर्स। मैंने क्या बोला था बच्चों, एक्सपेंसिव मस्ट बी इग्नोर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऐसा इग्नोर करना है। ये सब कब काम आएगा बच्चों, जब नेट दिया रहेगा तो ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे नेट नहीं दिया है, तो इसलिए इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। सर लिख के काट दे क्या, नहीं लिखना ही नहीं एक्सपेंसेस को। तो इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस है बच्चों, तो इग्नोर। उसके बच्चों दिया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बच्चों क्या इधर पर, एम्प्लॉय मतलब जो सुनीता का उसका ही कंट्रीब्यूशन बच्चों, तो उसका खर्चा हो रहा है ना, तो उसको क्या कंसीडर करना है, हम लोग इनकम निकालना है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज, यानी मिसेस सुनीता ने अपने सैलरी में से कितना पैसे दिया पीएफ के लिए बच्चों, 11,280 रुपये दिया है। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं दे रहा अपना पीएफ दे रहा बच्चों, तो मेरा उल्टा खर्चा है। बट फ़ायदा क्या है बच्चों, जितना मैं दे रहा हूँ उतने पैसा मेरा कंपनी में लगा रहा है, तो मेरे लिए फ़ायदा है बच्चों। ठीक है, एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है बच्चों के। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो बॉस कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों, सेम अमाउंट, कितना 11,280।
अब याद है बच्चों, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 10, 12 कुछ एग्जाम था, ऐसे ज़रूर परसेंटेज के हिसाब से 12% बच्चों। ओके, लेकिन इधर क्या बोला है कि ये जो अमाउंट बॉस ने दिया है ना और लिमिट से ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो लिमिट रखा उन्होंने क्या बोला रहेगा बोला रहेगा भाई 10,800 रुपये तक आप माफ़ कर सकते हो, इतना रुपये माफ़ रहेगा, यानी इसके ऊपर जितना दिया उस पर टैक्स लग गया बच्चों। तो इधर क्या दिया वर्ड, विच वाज मतलब दैट अमाउंट, ये अमाउंट बच्चों वाज एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब अंडर द रूल बाय 1200। रूल से कितना ज़्यादा हो रहा है बच्चों, 1200 रुपये। कि आप किस पे पेनल्टी भरोगे बच्चों, रूल से जितना ज़्यादा उस पर भरेंगे ना हम लोग। ओके, दैट इज तो इसका मतलब क्या है बच्चों, लेस एग्जाम्ड, एग्जाम बच्चों माफ, अंडर सेक्शन 10 कितना 12। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ 11,280 था, उसमें 1200 रुपये माइनस कर दो बच्चों, यानी 10,000 कितना आ रहा था बच्चों, 080 आ रहा था, राइट है 8020 या। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो रूल लगा था बच्चों कि 10,800 रुपये क्या है, एग्जाम्ट है, 10,080 रुपये एग्जाम बच्चों। तो ये कंपनी ने आपको कितना दिया है, 11,280 दिया है। तो गवर्नमेंट के रूल से कितना ज़्यादा हो रहा है बच्चों, 1200 रुपये ज़्यादा है, तो 1200 रुपये पर टैक्स लग गया। वैसे नहीं समझते हो, आपको मैंने परसेंटेज में दिया था बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये कौन दिया है, मैं दिया, उमेश दिया क्या, नहीं, ये गवर्नमेंट ने दिया था। गवर्नमेंट बोलता है भाई कि 12% तक माफ़ है, इसके ऊपर हुआ तो एग्जाम टैक्स लगेगा ना बच्चों। अगर 12.5 मिल गया तो क्या करोगे बच्चों आप, 0.5 पे टैक्स लगेगा। तो कैसे करेंगे, 12.5 मिला है, उसमें 12 माफ़, बाकी के 0.5 पे टैक्स ना, परसेंट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है, वही है, इतना मिला था, रिसीव किया था, उसमें से इतना माफ़ हो गया, बाकी कितने पे टैक्स लगेगा। ओके बच्चों, इसको बोलना रहे तो क्या बोलूँगा मैं, गवर्नमेंट के लिमिट से कितना परसेंट ज़्यादा मिला है, 50%, 0.50 ज़्यादा मिला है। वैसे यहाँ पे भी गवर्नमेंट की लिमिट से कितना ज़्यादा मिला है, 1200 रुपये ज़्यादा, तो गवर्नमेंट की लिमिट से जितना ज़्यादा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। ओके बच्चों, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना है। ओके, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उतना ही था बच्चों रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 12 11,280 में से 1200 रुपये घटा दो, इतना रुपये गवर्नमेंट का लिमिट था बच्चों, माफ़ हो गया। फिर है बच्चों बोनस, बोनस मिला 14,600 बच्चों। फिर सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ये क्या है बच्चों मालूम है, हाउस होल्ड एम्प्लॉय मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट। आपको मैं जब परक्यूजिट कर रहा था बच्चों तो उसमें बोला था डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक बोलते हैं हाउस होल्ड, घर के एम्प्लॉय। अब घर के एम्प्लॉय मतलब बच्चों कुक, गार्डनर, वॉचमैन, गेट कीपर ओके, या और क्या सकते बच्चों स्वीपर, ये सब है। तो घर के एम्प्लॉय का सैलरी कौन दे रहा है बच्चों, एम्प्लॉयर दे रहा था। आपके लिए तो इनकम हो गया कितना है 3,600, टैक्सेबल परक्यूजिट है बच्चों। ठीक है, देन परक्यूजिट वैल्यू ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, परक्यूजिट्स वैल्यू ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब परक्यूजिट वैल्यू बच्चों यानी गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है बच्चों। तो क्या होता है टैक्सेबल 1,400। देने बच्चों वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन 10,800। ये सब देखोगे ना बच्चों, ये सब क्या है अपना परक्यूजिट्स है। कौन सा परक्यूजिट है, टैक्सेबल परक्यूजिट्स है। सब लिख के दिया आपको मैंने,
टैक्सेबल परक्यूजिट्स है। क्या बच्चों, ये अपने पहला कॉलम का पहला वर्ड ही है बच्चों, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाला यहाँ जो सेकेंड कॉलम में था बच्चों, और अपना थर्ड कॉलम था वाला में मेडिकल का सब एग्जाम्प्ट वाला, ठीक, टैक्सेबल परक्यूजिट्स था। चलो बच्चों, देन क्या, एरियर ऑफ सैलरी एज पर द रिवाइज पेज है। रिवाइज पेज का मतलब बच्चों क्या होता है, कभी कभी यूनियन या कोर्ट ऑर्डर देता है कंपनी को कि उनको पीछे से 2 महीना या पीछे का 2 साल से आप उनका सैलरी ऐड करके दो, दैट इज रिवाइज। रिवाइज मतलब न्यू। सो एरियर्स, एरियर ऑफ सैलरी एज पर revised pay scale, $14,750। आज दिन क्या बच्चों, ओवर टाइम वेजेस। वेजेस सैलरी टेंशन लेना नहीं, ये फाइनल अकाउंटिंग सब ट्रेडिंग अकाउंटिंग के प्रॉफिट लॉस में वेजेस सैलरी अल्टीमेटली इनकम ही अपना। ओवर टाइम 1250। इस तरह से बच्चों सारा इनकम आपने को पहले लिखना है आराम से, खाली एक्सपेंसेस को इग्नोर करना बच्चों, बाकी जो भी इनकम है सब लिखो पहला। अब ये सबका टोटल करते हैं बच्चों हम लोग। टोटल 1,08,000 प्लस 1,200 प्लस 12,600 3,600 1,400 क्या आ गया बच्चों, 1,55,600 बच्चों। ये टोटल है बच्चों। इसको बोलते हैं वर्ड बच्चों ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पहले ग्रॉस सैलरी। ये जो टोटल आता है बच्चों इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है बच्चों इतना। अब उसके नीचे लिखते हैं बच्चों लेस डिडक्शन। इसके नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, डिडक्शन। ओके, अंडर सेक्शन 16 बच्चों। अब बच्चों सैलरी में कुछ डिडक्शन मिलता है, माफ़ी होता है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसमें पहला डिडक्शन है बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका सेक्शन क्या है बच्चों, 16A। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A बच्चों। अब आप सुनने बच्चों, शायद हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं वीडियो भाई, शायद मैंने अगर 40,000 बोला रहेगा बच्चों तो इस साल 50,000 है। ओके, अगर मैंने 40 बोला रहेगा बच्चों तो 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैं देख लूँगा बच्चों आपका जो मैंने एक फॉर्मेट कराया था, शायद उस फॉर्मेट में अगर लिखा रहा हूँ तो ओके। फिर भी बच्चों अगर मेरे माइंड में अगर नहीं है, फिर भी अगर 40 मैंने अगर बोल दिया रहूँगा, किसी बच्चों को याद है कि हाँ सर ने 40 बोला था, तो यहाँ पे 50,000 एक चेंजेस हुआ रहेगा बच्चों, बाकी अपना सब राइट है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A बच्चों 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ओके बच्चों, तो जो भी आपका सैलरी मिला रहेगा उसमें 50,000 रुपये माफ़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए हो गया बच्चों। सेकेंड होता है बच्चों प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स बच्चों 16.3 बच्चों। ये तब डिडक्ट करने का बच्चों जब क्वेश्चन में रहेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। हाँ, दिस इज़ कंपलसरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A बच्चों, ये कंपलसरी 50,000 हर सब में। प्रोफेशनल टैक्स अगर सब में रहेगा बच्चों तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। तो देखो प्रोफेशनल टैक्स था बच्चों, यस था ऊपर। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 था। ठीक है बच्चों, ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके एक और होता है बच्चों इंटरटेनमेंट अलावेंस। मालूम है कुछ? यस, लास्ट रूल था अपना इंटरटेनमेंट अलावेंस। मैंने बोला था इंटरटेनमेंट अलावेंस पहले इनकम में ऐड करते, बाद में गवर्नमेंट को एग्जाम मिलता है। इस समय तो इंटरटेनमेंट अलावेंस कहीं आया था बच्चों? कहीं आया ही नहीं, नहीं आया तो इग्नोर। ठीक है बच्चों,
ये प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस रहेगा तो सोचेंगे, नहीं रहा तो इसको कुछ सोचना नहीं है बच्चों। बस 52,500 बच्चों माइनस 52,500, सो 1,03,100 बच्चों। ये है बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा बच्चों कितने मिनट हुआ है ना बच्चों? पहला समय अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया रहेगा तो आराम से हो जाएगा। और अच्छी बात है कि आपको तो पूरा थ्योरी याद है, ज़्यादातर बच्चों को ओरली दे दिए मेरे को, ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। तो इसलिए पहला समय थोड़ा आराम से जा रहा हूँ बच्चों। पहला तो आपको पॉइंट मैंने बताया था बच्चों कि जो भी एक्सपेंसेस दिया रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी ना, सैलरी से अपनी आमदनी कितना है, खर्चा तो नहीं करना है। इससे कभी भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ये सब दिया रहेगा बच्चों, उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं काउंट करना है। देखिए कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया रहेगा, अगर नेट सैलरी रहेगा तो जितने भी डिडक्टेड वर्ड दिया रहेगा, टैक्स डिडक्टेड, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, नेट दिया रहेगा तो जितने भी डिडक्टेड है सब उसके अंदर ऐड होएगा। उसके लिए पेशेंस रखो, कल अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे बच्चों, ओके, वो ध्यान रखना है। फिर अपने देखते हैं बच्चों कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, ओके। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपको मैंने ये सब कैटेगरी बताया बच्चों, नॉर्मली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, ओके। बस बच्चों सबसे ऊपर नेम ऑफ द एसएससी, उसका ये 4 फिक्स रहेगा बच्चों, हर एक सम के फिक्स, पूरा लिख के ले बॉन्ड पेपर बच्चों, किसी में चेंज नहीं होने वाला, 4 पॉइंट एकदम सेम। लीगल स्टेटस क्या रहेगा, इंडिविजुअल, तो अपने पूरा सिलेबस में खाली इंडिविजुअल के लिए है। रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए बच्चों। प्रीवियस ईयर अपना पहले मैं बताया इंट्रोडक्शन में ही 2019 एंड 20 बच्चों, असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो बच्चों, तो सैलरी पहले था बच्चों, तो सैलरी का 9,000 मंथली दिया था, तो इंटू 12। उसके बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। उधर दिया था पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इग्नोर। देखिए उधर बोला है कि एम्प्लॉयर ने भी सेम कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉयर ने सेम कंट्रीब्यूट किया है, ओके। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो क्या रूल है बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम्प्ट है। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन उधर बोल दिया है कि रूल से 1200 रुपये ज़्यादा हो रहा है, तो 12 अपना रूल क्या बच्चों 12%, 12% से ज़्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ समझाते समय कि 12.5 हुआ तो क्या करो बच्चों, 0.5 पे टैक्स लगेगा। 13% हुआ तो 1% ज़्यादा हुआ। यहाँ बोला है कि 11,280 जो है वो 1200 रुपये ज़्यादा है, इसका तो उसमें से 1200 रुपये ज़्यादा है, तो 1200 रुपये टैक्स लगेगा, मतलब बाकी के पैसे पे एग्जाम्प्ट। तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12 बच्चों। एग्ज़ाम में जैसे आपने SYBCom में लॉ किया बच्चों, सेक्शन याद है तो लिखो, ओके। सेक्शन नहीं याद है तो कभी याद है छेड़छाड़ी का, ऐसा मत सोचो कि सर को नहीं मालूम रहेगा चलो फेंक देते कुछ भी। आपके जो एग्जामिनर है तो 20 साल 30 साल से वही काम करते बच्चों, तो उनको हर चीज़ का याद मालूम रहता है, ओके। आपके लिए पहला साल होगा टैक्स, पहला साल लॉ था, लेकिन जो चेक करने वाले उनके लिए 20 साल 25 साल से वही चीज़ करते हो लोग। जैसे सर को कभी गलत मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सर को क्या मालूम रहेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए अगर सेक्शन याद है अच्छे से तो लिखना है, नहीं याद है तो गलत सेक्शन कभी नहीं लिखना है बच्चों, छोड़ दो चलेगा। सो 10-12 ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर था बच्चों बोनस था, और ये सब बच्चों टैक्सेबल परक्यूजिट दिया था। हाउस होल्ड एम्प्लॉय, हाउस होल्ड एम्प्लॉय बच्चों डोमेस्टिक सर्वेंट, ओके। उसका सैलरी कौन पे कर रहा है, बॉस पे कर रहा है। मैं घर में नौकर रखूँ, उसका सैलरी अगर बॉस दे रहा है तो मेरे लिए फ़ायदा है ना बच्चों, इनकम। मेरे घर का गैस वाटर और लाइट बिल भी भर रहा है कंपनी, इनकम। मेरा रहने के लिए जो भाड़ा है बच्चों रेंट फ्री कर दे रहा है, मुझे रेंट नहीं देना है तो भी मेरे लिए इनकम। और ये क्या था, रिवाइज पे स्केल, मतलब बच्चों कंपनी मेरी सैलरी बढ़ाया है तो पीछे से बढ़ाया है बच्चों, यानी अभी अगस्त से मान लो अगर रूल आया कि 1 जनवरी से देना है तो 6 महीने 7 महीने की सैलरी और एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों मेरे को, दैट इज़ सब ऐड कर दो बच्चों। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। उसमें बच्चों लिखते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सैलरी का डिडक्शन 16 मिलता है बच्चों।
उसमें पहला कंपलसरी है 50,000 फिक्स है। हाँ, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर मैं थियरी के टाइम में 40,000 बोला रहेगा बच्चों तो वो 50,000 है, ठीक है। और प्रोफेशनल टैक्स बच्चों 16,3 होता है, लेकिन ये डिडक्शन तब मिलेगा जब क्वेश्चन में रहेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है। दिस इज़ कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है बच्चों, बट ये प्रोफेशनल टैक्स कंपलसरी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में रहेगा तो लिखो, नहीं रहा तो मत लिखो, ठीक है बच्चों। बस लेस कर दो, ये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके बच्चों, ये सब बच्चों आराम से आप इसको अच्छे से देखिएगा। थ्योरी याद है तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा, बट इसको एक बार अच्छा कॉन्सेप्ट समझ गया बच्चों तो बहुत ईजी है फिर सैलरी चैप्टर, जिसको थ्योरी याद है और प्लस कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ओके।